साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। हम लोग जनवरी 2026 करंट अफेयर देखने वाले हैं एसपीडी से। तो चलिए समय न गवाते हुए इसको शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों यह डेनमार्क बन गया है। 400 साल पुराना डाक सेवा था उस देश का, उसने हाल ही में 1 जनवरी को बंद कर दिया है। ठीक। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली पहली जो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है वो है काम्या कार्तिकेयन। तो याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र का दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जो गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, वहाँ पे किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा नीरू ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज जो है दीप्ति शर्मा बन गई हैं। तो महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा हैं। किस राज्य में इनु एरातपा त्यौहार मनाया गया है? तो इनु एरातपा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1 जनवरी 2026 को यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन है? तो बुल्गारिया है। बुल्गारिया 21वां देश बन गया है जिसने यूरो को अपना लिया है। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पे 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। तो G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है 2026 के लिए? इटली को सौंपी गई है। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान की है? तो पाकिस्तान और भारत ने की है। प्रत्येक वर्ष 1 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान अपने देश के परमाणु ठिकानों और परमाणु मतलब जो भी रिसर्च हो रहे हैं उनकी डाटा शेयर करते हैं। ये ट्रीटी है उनके साथ। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बना है जो अपने सभी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल कर लिया है। 14वां फ्लावर शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह अहमदाबाद में किया गया है। 14वां फ्लावर शो का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 69 साल बाद बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो यह किस देश का है? तो रूस का है। याद रखिएगा कि बेजिमियानी ज्वालामुखी जो 69 साल बाद विस्फोट हुआ है वह रूस में हुआ है। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। याद रखिएगा VVI है। कुसाउती नदी किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा का है कुसाउती। तो याद रखिएगा कुसाउती कहाँ का तीसरा जिला बन गया है? गोवा का बना हुआ है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स, कौन सा फोर्स? डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो थे निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि डेट भी याद रखिएगा, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डेट भी पूछा जाए आपसे। 3 जनवरी 2026 की बात है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा लिया। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले का कौन सा जयंती मनाया गया है? तो 195वां जयंती मनाया गया है। 3 जनवरी 2026 को कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखा गया है? तो भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना कहाँ आधारशिला रखा है? तो छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा कि भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में शुरू हुई है? बेंगलुरु में शुरू हुई है। याद रखिएगा 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु में हुई है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025
इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को, इसको भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? 166 बाघों की मृत्यु हो गई है। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 166 बाघों की मृत्यु भारत में हुई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा निवेश आए हैं और इस निवेश चार्ट इंडेक्स में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा, म्यांमार का 4 जनवरी 2026 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया गया है। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? अभी वर्तमान में भारत बन गया है चीन को पछाड़कर। ठीक। 5 जनवरी 2026 को 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। वर्ष 2025 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का लिंगानुपात बढ़कर 923 हो गया है, याद रखिएगा। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखने की क्या बात है कि कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? लोहित नदी पर। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना ने खत्म कर दिया है। पहले यहाँ नियम था कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत चुनावों में भाग नहीं ले सकते हैं, इस नियम को खत्म कर दिया गया है। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुस्तफिजुर रहमान के विवाद को लेके ऐसा किया गया है। हालांकि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से, जो कि भारत में आयोजित है, बाइकआउट कर दिया है। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप, याद रखिएगा, भारत का पहला है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। तो पोत का भी नाम याद रखिएगा, समुद्र प्रताप, और कहाँ कमीशन हुआ है? तो गोवा में कमीशन हुआ है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को पुरस्कृत किया गया है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पंजाब में किया जाएगा। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया है? तो पेरू में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिया गया है। दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादन देश कौन बन गया है? उत्पादक देश बन गया है भारत। तो दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश भारत बन गया है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी भी याद रखिएगा, मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा गया है? तो पश्चिम बंगाल
में स्थित नदी है मुरी गंगा, उस पर गंगा सागर सेतु बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखना है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। हरियाणा में चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी हरियाणा में। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो जींद से सोनीपत तक चलेगी हरियाणा में। याद रखिएगा, जींद से सोनीपत तक चलेगी हरियाणा में। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया गया है क्या? तो चरागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन द्वारा घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है राजस्थान का। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय शुभंकर होगा आधार सेवाओं के लिए। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह दर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2026 के अंत तक। और बाल विवाह से मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक रखा गया है बाल विवाह से मुक्ति के लिए। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो केरल में किया गया है। और पहला जो जिला अदालत बना है वह बना है वायनाड जिले के कलपेट्टा जिला बना है। वायनाड जिला के कलपेट्टा जिला बना हुआ है पहला पेपरलेस जिला अदालत। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप हट गए हैं। 10 जनवरी 2026 को PIV ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में PIV ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, इसको भी याद रखिएगा। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात ने आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देश द्वारा गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास, तो गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास भी याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है? तो खाड़ी सहयोग के देशों के द्वारा किया जाता है। तो गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है, तो सऊदी अरब में किया गया है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर रहा 2025 में महिलाओं के लिए। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को बनाया गया है। नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला हुआ है 2026 का, उसका गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को बनाया गया है, तो कतर याद रखिएगा। भारत का पहला वायु हैफी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है वायु हैफी जिला। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो जो ड्रोन अटैक होते हैं भारत पर, उससे निपटने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। सुदर्शन चक्र याद रखिएगा, सुदर्शन चक्र मिशन हवाई हमलों से निपटने के लिए भारत ने लॉन्च किया है। 11 जनवरी 2026 को रूस ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस नामक 2026 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। व्हील फॉर पीस, भारत इसमें शामिल नहीं था, ये ब्रिक्स देशों द्वारा किया गया। भारत ब्रिक्स को सैनिक संगठन के रूप में नहीं पेश करना चाहता है, इसलिए भारत शामिल होने से मना कर दिया। तो रूस ईरान की साझेदारी वाला, इसमें चीन भी शामिल था। जो व्हील फॉर पीस नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है।
नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी बन गया है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। एक बात मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया कि जो वीमर ट्रायंगल है, वीमर ट्रायंगल में याद रखिए कौन कौन से देश आते हैं। तो वीमर ट्रायंगल में आते हैं जर्मनी, और जर्मनी के साथ आता है पोलैंड, और कौन सा देश आता है? और आता है फ्रांस। तो ये 3 देश को याद रखिएगा। और वीमर ट्रायंगल बना कब था? तो 1991 में बना था वीमर ट्रायंगल। एक समूह है, संगठन है, इनके बीच में बनाया गया था वीमर ट्रायंगल। ठीक है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है यूरोप में राजनीतिक संवाद, यूरोपीय सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। यह समूह पोलैंड को यूरोपीय संघ और नाटो में एकीकृत करने के सहयोग में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग कहाँ थे? तो मैटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास में इसकी शुरुआत की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने ग्रहण की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने ग्रहण की है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास? तो साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र में किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो अपार आईडी बनाने में सबसे जो टॉप पर राज्य रहा है वह छत्तीसगढ़ रहा है। अपार आईडी बनाने में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो छत्तीसगढ़ रहा। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य में अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया गया है? तो केरल में। अनिवासी मतलब वहाँ के निवासी जो नहीं है, वैसे मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है ईरोनेट। इसको भी याद रखिएगा। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर कौन देश रहा? तो सिंगापुर। भारत का जो रैंक रहा वो 80 रहा। इसके पहले आया था उसमें 77 था। तो ये साल में 3 बार आता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित कर दी गई है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बामनवास कांकर पंचायत पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई है, और यह है राजस्थान की ग्राम पंचायत। हट्टी जनजाति द्वारा वोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी जो जनजाति हैं वे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और वहीं पर मनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका ने लॉन्च किया है फ्रेंडो ऐप। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है वे भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पे कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए हैं, और ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने किया है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि माउंट एकोनकागुआ है कहाँ? तो अर्जेंटीना। हालांकि एक इंडिजीज है, वो पूरा विस्तार है उसका, तो याद रखिएगा कि अरित्रा रॉय जो है इस पे चढ़ाई की हैं। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज कर ली गई है। 16 जनवरी 2026 को
अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल किया है? तो भारत को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है पैक्स सिलिका में। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोबी कियर्स जो अमेरिका के हैं उन्हें सम्मानित किया गया है पर्यावरण हेतु टाइलर पुरस्कार से। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 को दिल्ली में आयोजित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखने की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी नदी, बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया का नदी है पिंके नदी। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर रिजर्व रख दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर रख दिया गया है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में भारतीय सेना का पहला पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया गया है। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। बगरुम्बा नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को पहली बार मिला है, 15वां वित्त आयोग का पहला अनुदान मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान के साथ किया गया है। ये VVI है, याद रखिएगा कि भारत और जापान मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर संयुक्त अभ्यास किए हैं। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पड़िवा आमा बसारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने शुरू की है। आमे पड़िवा आमा बसारे योजना उड़ीसा का है। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है चंदना सिन्हा को। 19 जनवरी 2026 को स्पितुक गुत्सोर से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो मालदीव में हुआ है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट GI टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक के किए गए हैं। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस IIT में विद्युत क्षेत्र की उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो IIT दिल्ली में किया गया है। 20 जनवरी 2026 को जारी रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 16वां स्थान रहा। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का 16वां स्थान रहा। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी
सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। तो याद रखने की बात है, पैसा याद रहे या ना रहे, बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ये याद रहना चाहिए, महाराष्ट्र में है। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ। याद रखिएगा, वी से विजय हजारे होता है और वी से विदर्भ होता है और वी से विजेता होता है। तो पहली बार विजय किसकी हुई है विजय हजारे में? तो विदर्भ की हुई है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय ने मनाया है। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? तो लुधियाना में शुरू की गई है डॉग सेंचुरी, पंजाब की पहली। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ को याद रखिएगा, राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल का निवास स्थल है, जो आवास होता है, उसे अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए प्रकार के पुरस्कार सेमोजी इल्किय बिरुदु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है। और किस आइलैंड पे? तो होप आइलैंड पे। तो नाम सुन के कोई विदेशी नाम नहीं समझ लेना है। होप आइलैंड आंध्र प्रदेश के पास है और वहीं पे नया सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की बात की गई है। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क के द्वारा वहां पे आयोजित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते तनाव के कारण ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस जो अभ्यास हुआ है वह ग्रीनलैंड में हुआ है। और किसके द्वारा प्रायोजित था? तो डेनमार्क के द्वारा प्रायोजित था, याद रखिएगा। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को। हालांकि याद रखिएगा, महिलाओं के लिए वहां पे था तो बेंगलुरु, और सबसे सुरक्षित खाली पूछे तो मंगलुरु को घोषित किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा, मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम के लिए। असम की सरकार ने वहाँ के रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह सहायता योजना शुरू कर दी है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? AI के लिए पहली बार कानून कहाँ लाया गया है? तो दक्षिण कोरिया में लाया गया है AI के लिए कानून। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर दिया है? तो अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर दिया है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशन के CEO और MD बनाया गया है। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम की पुलिस को किया गया है। VVI है जो सिक्किम की पुलिस है, उसे राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो लखनऊ बन गया है उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया है। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। 26 जनवरी
2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वांडेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो यूरोपीय परिषद, ध्यान दीजिएगा, परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वान डेर लेयन जो हैं वो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो ट्रिक है, यहाँ पे उ देखिए और अ देखिए, अ से आयोग और उ से उर्सेल, ठीक है, उर्सेला और आयोग। तो ये याद रखिएगा। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टर के लिए NBEMS-AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुरू किया है डॉक्टरों के लिए NBEMS-AI प्रशिक्षण टूल है AI का। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका मचेल को दिया गया है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में घोषणा की है चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की। सबसे बड़ा दुनिया का अमोनिया प्लांट भी यहीं लगने वाला है, इसी मंथ में हम लोगों ने देखा है। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। 26 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाब्रू, कौन सा ऑपरेशन मेगाब्रू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड में। तो याद रखिएगा, माओवादियों के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है मेगाब्रू, किस राज्य में? तो झारखंड में। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पे किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है बांग्लादेश की जगह पे। बोई मेला प्रांगण कलकत्ता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो फोकस देश किसे चुना गया है? अर्जेंटीना को चुना गया है, याद रखिएगा। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप पर कौन संस्थान रहा है? टाइम हायर के डायरी इंडेक्स में 100 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है IISc बेंगलुरु। टाइम हायर इंडेक्स में शामिल होने वाला 100 में एकमात्र संस्थान भारत का है IISc बेंगलुरु। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में शुरू की गई है मुख्यमंत्री सेहत योजना। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सेलके को चुना गया है। तो स से सुभाष चंद्र बोस और स से सीता सेलके, तो याद रखिएगा इसको। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी-1 चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में त्रासी-1 चलाया गया है ऑपरेशन। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश से निधन हो गया? तो महाराष्ट्र। तो इसमें याद रखने की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेट भी पूछा जा सकता है। 28 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी और NCP के नेता थे अजीत पवार। तो बारामती जिले में उनका, पुणे जिले के बारामती जगह पे लैंडिंग के दौरान उनका जो चार्टर था लियरजेट वो क्रैश कर गया और उनकी मृत्यु हो गई।
28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वां जयंती मनाई गई है। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांता लहरिया जो हैं वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो वाइली रिसर्च के लिए चंद्रकांत लहरिया को याद रखिएगा। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर भूस्खलन देखा गया है इंडोनेशिया के। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड में, जो पिछले साल 27 जनवरी को लागू हुआ था। 29 जनवरी को समान नागरिक संहिता में संशोधन किया गया है। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो नेट साइबर ब्रट जो हैं वे पहली खिलाड़ी बन गई हैं जो WPL महिला प्रीमियर लीग में शतक लगा दी हैं। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने बैसिलस सबिस्टिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित कर दिया है? तो केरल ने बैसिलस सबिस्टिलिस को राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित कर दी है? तो फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया है। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन में गड़बड़ गिला कर सकते हैं। ASC अर्जुन नाम है उसका, पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है ASC अर्जुन। किस राज्य में नवपाषाण काल के वस्तुएं खोजी गई हैं? तो कर्नाटक में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ लागत वाले पहले माताबरी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा में माताबरी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। हालांकि UN ने चारागाहों और पशुपालकों के लिए, कृषकों के लिए 2026 को घोषित किया गया है। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया गया है। 31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियनल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा को जेसी डेनियनल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि घोषणा की है? तो वियतनाम के। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर ये संपन्न हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह प्रत्येक मंथ के लिए और अलग अलग मैगजीनों का करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई मंथली या वीकली करंट अफेयर आए तो आप तक पहुंच जाए और आपका एग्ज़ाम का तैयारी और अच्छा से हो। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और कोई आपका सुझाव हो मेरे प्रति तो आप भी कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद।